हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ोटीरो 7 के एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्लगइन और एड ऑन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ज़ोटीरो ऑथर ब्राउज़र। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको आप कैसे डाउनलोड और फिर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर इस प्लगइन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू जनरेट रिपोर्ट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑथर, और फिर उस रिपोर्ट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग गूगल नोटबुक LM, विच इज़ एक्चुअली एन AI पावर्ड नोट टेकिंग टूल। पहले हम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे ज़ोटीरो ऑथर ब्राउज़र। इस लिंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से हम ज़ोटीरो ऑथर ब्राउज़र एज ज़िफ़ी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर हम ज़ोटीरो को ओपन कर लेंगे। ज़ोटीरो को ओपन करने के बाद हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद प्लगइन्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम गियर बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल प्लगइन फ्रॉम द फाइल, जो कि हमने अभी डाउनलोड कर रखी है। यहाँ ज़ोटीरो ऑथर ब्राउज़र को सिलेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि इंस्टॉल हो गया। अब हम फिर से टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाने के बाद हम हमारे पास एक नया ऑप्शन आ गया ऑथर ब्राउज़र। इस पर क्लिक कर लेंगे। ये जो प्लगइन है ये हमें जनरेट करके देता है ऑथर जो लिस्ट है हमारे ज़ोटीरो लाइब्रेरी में कितने ऑथर्स हैं और किस किस ऑथर के कितने डॉक्यूमेंट्स है, ये हमें जनरेट करके देता है। उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑथर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आइटम काउंट। अगर हम आइटम काउंट पर क्लिक कर लेंगे तो ये हमें बताएगा कि किस ऑथर के कितने डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि इस लाइब्रेरी में। यहाँ हम देख सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम इसको एज शो आइटम्स पे जब हम क्लिक कर लेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट या ये हमें एक फोल्डर जनरेट करके देता है उस ऑथर का। इस ऑथर के डॉक्यूमेंट जो है वो 24 है। अब हम इन 24 डॉक्यूमेंट्स का एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। यहाँ हम ये जो फोल्डर है इस पर राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम जनरेट रिपोर्ट फ्रॉम द सेव्ड सर्च पे क्लिक कर लेंगे और एक नया विंडो ओपन होगा जो कि एक रिपोर्ट जनरेट हुआ इन डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन और एब्स्ट्रैक्ट इसके साथ है। इसको हम सेव कर लेंगे एज PDF। यहाँ हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, फिर प्रिंट सेव पे अगर आप कर लोगे तो ये HTML एज सेव कर लेगा। आपको यहाँ प्रिंट पे जाना है। प्रिंट पे जाने के बाद आप इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF कर लेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो। रिपोर्ट मैंने एज डाउनलोड उसमें इसको सेव किया। ये सेव होने के बाद अब हम क्या कर लेंगे कि हम फिर से ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ हम गूगल नोटबुक LM सर्च कर लेंगे, जो कि AI पावर्ड नोट टेकिंग टूल है गूगल का। मैंने इसमें ऑलरेडी अपना अकाउंट खोल रखा है और इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके का है। यहाँ आप न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लेंगे। न्यू नोटबुक पे क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल और चूज़ फाइल टू अपलोड। यहाँ मैं चूज़ फाइल टू अपलोड कर लूँगा और जो हमने रिपोर्ट जनरेट किया इस पे हम क्लिक कर लेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद ये हमें यहाँ से दिखाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें समरी जनरेट करके देगा इस रिपोर्ट का, जो हमने इन द फॉर्म ऑफ PDF इसको दिया। इसने क्या दिखाया कि दीज सोर्सेज, यानी कि जो कि रिपोर्ट में पूरे 24 डॉक्यूमेंट्स का जो रिपोर्ट है उसमें क्या है कि दीज सोर्सेज आर जर्नल आर्टिकल्स अबाउट ए variety of topics related to library information science. Some explore the research output and trends in specific fields, so on and so forth. तो ये एक रिपोर्ट, एक समरी जनरेट करके देता है। फिर आप इसको एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसा कि मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा है। तो इसको मैं कहूँगा कि एनालाइज द एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑथर्ड बाय बशारत अहमद मलिक to determine the researchers' key areas of interest, focus, and scholarly inclination. Summarize the research themes and methodologies evident from these abstracts. तो ये मैंने इसको एक prompt दिया। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमें पूरा जो ये जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज करके हमें समराइज करके देगा कि इसके रिसर्च इंक्लिनेशन इस ऑथर की क्या है और इस मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है।
Analysis of the Basharat Ahmad Malik's research. Basharat Ahmad Malik's research focused on bibliomatics, particularly in the field of library information science, knowledge management, ethnobotany. He frequently employs citation analysis, content analysis, network analysis to uncover this bibliographic analysis. और ये फिर identify the seminal work. Malik utilizes the techniques like reference publication year, spectroscopy to pinpoint landmark publications that have significantly influenced the direction of research. तो इस तरीके से हम Zotero जो ऑथर ब्राउज़र प्लगइन है और नोटबुक एलएम जो गूगल का है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट द रिसर्च इंक्लिनेशन और रिसर्च इंटरेस्ट्स, टू अनकवर द रिसर्च इंटरेस्ट्स ऑफ ए स्पेसिफिक ऑथर. हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe.